जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग अश्विनी मासे कृष्ण पक्षी सप्तमी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 24 सितंबर 2024। आज सप्तमी दोपहर को लगभग 1 बजे तक की है, तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, अष्टमी श्राद्ध, पुष्कर योग, काला अष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि वृषभ, तत्पश्चात मिथुन, दिशा अशुल, उत्तर अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र मृगशिरा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35। राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल जीवित पुत्री का व्रत, नवमी का श्राद्ध, 26 सितंबर को 10वीं का श्राद्ध, सवार सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग। 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, भद्रा गंडमूल। 28 सितंबर को एकादशी ग्यास व्रत, 29 सितंबर को प्रदोष व्रत, द्वादशी श्राद्ध गंडमूल। 30 सितंबर को भद्रा त्रयोदशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि। 1 अक्टूबर को भद्रा चतुर्दशी श्राद्ध। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सूर्य ग्रहण रात्रि 9:14 से आरंभ होगा, जो देर रात्रि को 3:17 तक रहेगा। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं और पंचांग सुनाता हूं। आज की रामायण की कथा, राम जी की लीला, जिसका कल हमने मध्याह्न में विश्राम लिया था। इसके बाद की कथा, जिस कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान में अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही कल्याण में है। कर्मकांड की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता, कर्म का अनुष्ठान करें तो कल्याण है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, वह विष्णु यज्ञ करना है, 12 कुंडी करना है और 108 ब्राह्मणों का वर्णन करना है और खीर व हवन करना है। ऐसी बातें करे अथवा सुने, उससे कोई कल्याण होता है क्या? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। अनुष्ठान बिना कर्म कल्याण प्रद नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की भी बातें करे अथवा सुने, उससे बहुत कल्याण नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करे तो कल्याण होता है। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करे तो ब्रह्म विद्या सफल होती है। ब्रह्म विद्या के केवल बातें करने से अथवा सुनने से सफलता नहीं मिलती। जगत छोटा है और ब्रह्म आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह मिथ्या है और दुख रूप है। परमात्मा हृदय में है। मैं प्रभु का स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म से अलग नहीं। ऐसा ब्रह्म विद्या की बातें करे और सुने वह ठीक है, परंतु इससे कुछ कल्याण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने के बाद प्रवचन पूरा होते ही देखे कि मेरी चप्पल तो कोई नहीं उठाकर ले गया, उस समय याद आती है कि ठीक है कि जगत खेल है, दुख स्वरूप है, आनंद रूप ब्रह्म तो मेरे हृदय में ही है। पर इस समय तो चप्पल हो तो ही आनंद है, न हो तो दुख है। ब्रह्म विद्या सुनने से विशेष लाभ नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करे तो लाभ है। अनुष्ठान करे तो कर्मकांड कल्याण करता है। परमात्मा की अनुभूति करे तो ब्रह्म विद्या यथार्थ है, जबकि प्रभु की लीला कथा और श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देती है। तुम कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण करो, यह ठीक है, परंतु मान लो कि कोई जीव कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण नहीं करता, फिर भी वह जितने समय प्रेम से कथा सुनता है उतने समय जगत को भूल जाता है, उतने समय वह भक्ति ही करता है। राम जी लीला की है वह इसलिए कि लोग भविष्य में मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक तो जगत को भी भूल जाएंगे और मेरा स्मरण करेंगे और मैं इनका कल्याण हो जाएगा। स्मरण करेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। विष्णु भगवान ने विचार किया कि लोग माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, इनका उद्धार किस रीति से हो? मेरी लीला कथा सुने तो इनका कल्याण हो। इसलिए रामायण नाम की लीला कथा का सागर संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करके परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हुए। रामायण नाम की लीला कथा का संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करने परमात्मा श्री राम प्रकट हुए।
कथा में तुमको एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंटे 2 घंटे जितने समय भी तुम शांतिपूर्ण कथा सुनते हो उतने समय तुम जगत को भूल जाते हो। कथा में जगत की विस्मृति होती है। यहाँ जितने बैठे हैं इनको शांति है, परंतु जो कथा में नहीं बैठे, जो बाहर है, वही मूर्ख हैं। उन्हें हृदय में तो संभव है कि होली सुलग रही होगी, उनको शांति नहीं। कथा में बैठने से संसार को भूला जाता है। राम जी लीला इसलिए करते हैं कि लोग मेरी लीला कथा सुनने तो मुझको याद करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे तो मुझको थोड़ा प्रेम से जागृत होगा, मेरी कथा सुनेंगे तो जगत को भूल जाएंगे, इनका कल्याण होगा। श्री सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। अरे रोना तो माया का धर्म है, दुख किसको होता है? दुख तो माया में फंसे हुए जीव को होता है। श्री राम तो माया से परे हैं, आनंद रूप हैं। दुख अज्ञान से आता है, राम जी तो अज्ञान का स्पर्श होता ही नहीं। सूर्य के पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्य नारायण जहां है वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार राम जी के पास अज्ञान भी नहीं आ सकता। अज्ञान में जीव रोता है, दुखी होता है। राम जी भले ही रोए, परंतु राम जी को दुख नहीं होता। वह आनंद रूप है, परंतु शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। 100 टच का सोना इतना पतला होता है कि उसमें से आभूषण गढ़ा जा सकता नहीं। उसे गढ़ने के लिए सोने में दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा को माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। माया बस्य जीव अभिमानी, इस बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्री राम का नाटक करने लगे। श्री राम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई, सीता का वियोग मुझे सहन होता नहीं। कामी पुरुष स्त्री के वियोग में जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभु ने किया है। श्री सीताराम जी का कभी वियोग नहीं, ये तो सदैव साथ ही विराजते हैं, परंतु प्रभु ने थोड़ी लीला की। श्री राम की, श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखे तो भी ऐसा मानो कि ये माया रहित शुद्ध परमात्मा है। रोना तो माया का धर्म है, अज्ञान का धर्म है। श्री रामचंद्र जी भले ही रोए, परंतु अंदर से वह सावधान है, वह आनंद रूप ही है। भगवान जब रोता है तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, परंतु परमात्मा जब रोते हैं तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही रोते हैं। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान में और हम में क्या कोई भेद है? भेद केवल यह है कि जीव स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु परमात्मा लीला करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही लीला करते हैं। भगवान आनंद रूप हैं। प्रभु का स्मरण जो करते हैं उनको भी दुख नहीं होता, तो भगवान को फिर दुख किस प्रकार हो सकता है? जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, सुनिए जरा, जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वे भी आनंद रूप हो जाते हैं, वे भी आनंद रूप हो जाते हैं। उसको कभी दुख नहीं होता, उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता जो राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वो जगत को भूल जाते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। तो फिर राम जी को किस प्रकार दुख हो सकता है? राम जी सीता जी के वियोग में रोते हैं, यह तो थोड़ा नाटक ही है। सगुण भगवान नटवर हैं, नाटक करने में बहुत चातुर हैं। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नटकोय, सोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय। नाटक करने में चातुर जो गिना जाता है वह कौन है? इसका असली स्वरूप कैसा है? उसकी नाटक देखने वाले को खबर ही न पड़े। श्री राम ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी ऐश्वर्य में छिपाकर राम जी एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ ऐसा जगत को बतलाते हैं, परंतु अंदर से अपने ब्रह्म में स्थिर हैं। अरे जगत में आने के बाद नाटक तो सबको ही
करना पड़ता है। घर में थोड़ा नाटक तुम भी करते ही होंगे। संसार में जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भी नाटक करता हूँ। रावण को मारना है, इसलिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भाव में रहूंगा। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। श्री राम जी विलाप करते हुए कहने लगे, हा प्रिय तुम कहाँ हो। राम जी ऐसा प्रदिष्ट करते हैं कि मानो सीता जी का वियोग सहन नहीं हो रहा। एक नाथ जी महाराज ने श्री सीता वियोग का बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण मुझको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेगी। सीता के बिना मुझको तनिक भी अच्छा नहीं लगता। मेरे वियोग में वह नहीं रह सकेगी। कोई राक्षस उसको ले गया है, अनर्थ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं, अयोध्या में किस प्रकार मुंह दिखलाऊंगा। लक्ष्मण में बहुत दुखी हो गया, मैं नहीं जीऊंगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि ये कैसे बोलते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते थे। वह राम जी को समझाने लगे, हे भाई धीरज रखो, हम प्रयत्न करके सीता जी को खोज करेंगे। श्री सीता जी अवश्य मिलेंगी। श्री राम लक्ष्मण दंडकारण्य से जा रहे थे। राम जी रो रहे थे, वृक्षों से श्री सीता जी का पता पूछ रहे थे। किसी किसी समय पागल जैसे होकर वह यह ही मेरी सीता है, मैं सीता से मिलता हूँ, ऐसा कहकर झाड़ को आलिंगन देते थे। लक्ष्मण जी समझते थे, परंतु राम जी कुछ मानते ही नहीं थे। किसी स्थान पर वे आंख बंद करके मार्ग में ही बैठ जाते थे। लक्ष्मण को बार बार समझाते हुए कहा, अब आंखें तो खोलो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको शर्म आती है। मैं आंख उघाड़कर ऊपर नजर करता हूं तो सूर्य नारायण मुझको दिखते हैं। ये सूर्य नारायण मेरी भत्सरना करते हैं कि मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ है कि पत्नी का भी रक्षण नहीं कर सका। सूर्य नारायण मुझको देखकर हंसते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है। यदि मैं आंख ऊपर से नीचे करता हूं तो मुझको धरती माँ धमकाती है कि विवाहित पत्नी का रक्षण करने की तुम में शक्ति नहीं थी तो तुम्हें विवाह क्यों किया। मेरी पुत्री तुमने किस लिए ली। मेरी पुत्री दुखी हो गई। श्री सीता जी धरती माँ की कन्या है। इससे श्री राम जी ने कहा, धरती मेरी सासू जी हैं, इसलिए मैं नीचे नजर करता हूं तो सासू जी मुझे उलाहना देती है। मैं धरती को देख नहीं सकता, मैं ऊपर देख नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर बैठा हूं। राम जी यह लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी नहीं देखना। आंख बंद रखकर दोनों आंखों के मध्य में ज्योति में ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखें वही मूर्ख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि इंद्रियों सबका प्रकाश देती है। तुम आंख बंद करके ललाट में नजर करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वह दृष्टि स्थिर करो, सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाश में आनंद स्वरूप हूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज राम जी की लीला का हम यहीं विश्राम लेंगे, कल इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। मैं आपको रोज थोड़ी थोड़ी कथा सुनाता हूँ, 10 मिनट की या 15 मिनट की। मैं इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप उसको सुन सको। 15 मिनट का टाइम तो आप जल्दी जल्दी में भी निकाल सकते हो। शायद आपको मेरे कोई शब्द आपके कानों में पड़े और आपका भी भाग्य खुल जाए और आप भी राम जी में लय हो जाएं, राम जी का चिंतन करें, राम जी का ध्यान करें। ऐसी मेरी मनोवृत्ति है कि शायद मेरी वाणी सुनकर किसी को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। मैं राम जी का आभारी रहूंगा कि मैं आप लोगों को राम जी की कथा सुना रहा हूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको तत्वार्थ रामायण की कथा सुनाता हूँ। सियावर राम जय जय राम। राम